हाय एआई एंथुसियास्ट। चलिए आज मार्केट की अंडरस्टैंडिंग समझते हैं, क्या डिमांड चल रही एआई ऑटोमेशन से रिलेटेड। मैं बहुत देर से रिसर्च कर रहा था और मैंने बहुत सारे अलग अलग आर्टिकल्स पढ़े जिसमें मुझे बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली, और मैं वही आपको एक कंपाइल करके बहुत अच्छे फॉर्मेट में बताने की कोशिश करूंगा अपनी तरफ से। सबसे पहले कि क्या मार्केट में अभी चल क्या रहा है। लाइक एआई ऑटोमेशन स्टार्ट तो पहले से ही था, पर इसमें नया क्या है, इसमें क्या अलग है। जब से 2022 से दिसंबर के टाइम से चैट जीपीटी लॉन्च हुआ है, मतलब इसी टाइम पे, तब से मार्केट में एक ऐसा बूम आया कि पहले लोग एआई का यूज करना अच्छे से कर नहीं पाते थे, या फिर उतना ओपन अप नहीं थी सारी चीजें, इतने इजी फॉर्मेट में नहीं हो पाती थी। पर एआई के आने से, चैट जीपीटी के आने से वो चीज इजी हो गई। कोई भी बिजनेसेस है, वहां से सारी चीजें इंपॉर्टेंट दिखने लगी कि हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं, ऑटोमेशन पे कैसे लेके जा सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग अभी करंट में ये है कि जो एआई ऑटोमेशन का वर्क चल रहा है, या अभी एआई एजेंसीज ओपन हो रही हैं, वो सब चाहते हैं, कंपनी सभी चाहती हैं कि हमारा जो वर्क चल रहा है, लाइक जहाँ पे ऑपरेशंस का यूज हो रहा है, तो वो कट डाउन किया जाए। वहाँ पे जो कॉस्ट लग रही है वो उसे कम किया जाए। जो भी नए एआई टूल्स के जरिए या फिर एआई के जरिए जो ऑटोमेशन हम कर सकते हैं, लाइक जैसे अभी करंट में लीड्स का बहुत ज़्यादा इशू होता है कि हमें लीड्स को कैप्चर करना है, फिर उन्हें कैप्चर करने के बाद जो भी हमने ऐड चला वहाँ से कैप्चर किए, फिर वहाँ पे नर्चर करना है उसे, नर्चर करने के बाद उसे क्लोज करना है, कॉल्स करने हैं। इसमें बहुत सारी टीम इन्वॉल्व रहती है और अलग अलग इसमें डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, और मैन पावर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसके कारण वहाँ पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो ऑटोमेशन के जरिए वो सारी चीजें लिंक्ड रहती हैं और एक प्रॉपर सस्टेन मैनर में चलती हैं। लाइक अगर मुझे सर्विस भी देनी है किसी चीज की, तो मेरे पास में अगर चैट बॉट है, तो इजीली वो कम्युनिकेट कर सकता है कोई क्वेरी को या फिर कोई भी सिचुएशन को। अभी जैसे डिमांड की बात करें, डिमांड अभी करंट में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। 2022 से ये डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अभी स्टैट्स ये बताते हैं कि एआई का जो स्कोप है वो 2030 तक एक बहुत अच्छे प्रॉपर में स्केल में जा रहा है, ऐसा बूम कर रहा है वो। ठीक है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास क्या अभी करेंट में अपॉर्चुनिटी है। ये एक गोल्डन पीरियड है, क्योंकि ये बिल्कुल इनिशियल स्टार्टिंग है। अभी ज्यादा मार्केट में इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, और अवेयरनेस है तो लोगों को ये नहीं पता कि किस टाइप से करना है। तो मैं आपके साथ में हूं, तो हम साथ में ये जर्नी कर रहे हैं। मैं भी बिल्कुल स्क्रैच से कर रहा हूँ, एज अ बिगिनर हूँ, और वही चीजें मैं आपको अपनी तरफ से प्रोवाइड करने की पूरी लगन से कोशिश में हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें, मैंने थोड़ा सा आपको मार्केट के अभी करंट में जो अंडरस्टैंडिंग है वो तो समझा दिया। डिमांड भी बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि अभी सप्लाई ही नहीं है। कंपनीज चाहती हैं कि हमें कोई स्पेशलाइज्ड पर्सन मिले, या फिर कोई ऐसा बंदा मिले जो हमारे वर्क को ऑटोमेट कर सकता हो। हमारी जो कॉस्ट लग रही है, चाहे वो ऑपरेशंस में हो, सेल्स में हो, मार्केटिंग में, तो उन सबको कट डाउन किया जाए। क्योंकि अभी एक बहुत रिसेंट में मैंने एक एआई टूल देखा था। हायरिंग में बहुत सारी चीजें यूज होती हैं, ठीक है। एक एचआर रहता है और उसे डेली के अलग अलग लोगों तक रीच आउट करना पड़ता है, या फिर उन तक लोग रीच आउट करते हैं कि हमें आपकी कंपनी में ज्वाइन करना है, या फिर आप हमारी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो, रेज्यूमे देखना है, ठीक है, उनसे बात करना है। ऐसे अलग अलग लेवल्स में रहते हैं, इंटरव्यू तक जाता है, तो इसमें बहुत टाइम लगता है। अब सिस्टम ये हुआ कि जो एआई टूल न्यू आया है उसमें क्या अलग किया है कि आपको जो इंटरव्यू देना है उसमें एआई डाल दिया। आपको 20 से 30 मिनट्स का एक इंटरव्यू रहेगा, उसमें आपसे 20 से 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप एक अच्छे से उसको आंसर करेंगे तो आपको इंटरव्यू वहीं से आप फाइनलाइज हो सकते हैं, या फिर आप एक नेक्स्ट बिग थिंग पे जा सकते हैं वहां से। तो आप ये सोच सकते हो कि अभी एआई टूल्स या फिर एआई ऑटोमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी और कंपनीज के लिए भी, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज है। इनिशियल स्टेज हमारे इंडिया में अभी कोई उतना अच्छे से प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, ऐसी एजेंसीज ओपन नहीं हुई। मैं अभी करंट में यही चेक कर रहा था कि अभी एजेंसीज कितनी, हार्डली 50 to 40 ही एजेंसीज हैं, और वो भी कोई अच्छा वर्क नहीं कर रही हैं, कोई अपनी डिजिटल प्रेजेंस बना के नहीं चल रही हैं। ऐसा है कि हमारे पास अभी बहुत स्कोप है। तो आप इसके साथ में जुड़ सकते हैं, मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। हम 90 डेज में पूरा कवर कर डालेंगे, जितना हो सकता है हम पूरी चीजें यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, एक एक बिल्कुल बारीक से बारीक पॉइंट को मैं यहाँ पे आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइक जो अभी क्लाइंट्स हैं वो एआई का यूज कैसे कर सकते हैं।
या फिर उनको कोई चाहिए स्पेशलाइज्ड पर्सन जो एआई को ऑटोमेट कर दे उनके रेडी टू टास्क में। जैसे कि मैंने एक आपको हायरिंग का एक एग्जांपल दिया था ना, तो लाइक हमें मुझे ही क्लाइंट्स चाहिए। मैं एक बंदा हूँ, मैं एसईओ करता हूँ, ठीक है, मैं एसईओ में स्पेशलिस्ट हूँ, बट मुझे भी तो लीड्स चाहिए और मेरा डिजिटल कोई प्रेजेंस नहीं है अभी करंट में। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? एड्स का यूज करके, या फिर मैं अपनी मार्केट में रीच बढ़ाऊंगा, मैं नेटवर्किंग इवेंट्स में जाऊंगा, तब जाके मेरे पास में लीड्स आएंगे, या फिर मैं कोई कस्टमर या क्लाइंट्स मिलेंगे, या कोई रेफरल के थ्रू, ठीक है। बट मेरा मार्केट बिल्कुल न्यू स्टार्टअप है, न्यू स्टेटिंग है, तो हमें कोल्ड रीच आउट करने पड़ेंगे। कैसे? लाइक कॉल्स में हो गए, मैसेजेस में हो गए, डीएम्स हो गए, कोल्ड ईमेल करना पड़ेगा। तो ये चीज में हम ऑटोमेशन कैसे डाल सकते हैं? लाइक जैसे एक 4 स्टेप्स का चेकलिस्ट है कि पहले हमारे कस्टमर की नीश क्या है, या हमारा जो कस्टमर एवटार है वो क्या है, ठीक है, हमारी नीश क्या है। नीश के बाद वो सिलेक्शन होने के बाद हमारा जो एज क्राइटेरिया, वो सारी चीजें आ गई ये 2 पॉइंटर्स में। थर्ड में हमने, अगर हमारे पास में डाटा है, कोई हमने कंपनी से बाय किया है, या फिर ऐसी बहुत सारी टूल्स है, लाइक HubSpot है, HubSpot.io है, तो वहां से हमें ईमेल्स मिल जाते हैं, नंबर्स मिल जाते हैं। शायद बाय करना पड़ता है, मुझे भी कंफर्म नहीं है, मैंने अभी यूज नहीं किया, मैं उसको यूज करना चाहता हूँ अभी। रीच आउट में हमें बहुत यूज होगा वो। सो थर्ड पॉइंट ये है कि हमने कोई एआई टूल को वहां से पकड़ लिया, देन वहां से हमें अच्छा सारा डाटा मिल जाएगा, या कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म से जहां से ईमेल्स मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इजीली मिल जाता है, ठीक है। और नर्चर करने के लिए वहां पे उन्हें कोल्ड आउटरीच के लिए हमने मैसेजेस सेट कर दिए कि आपको फर्स्ट मैसेज ये करना है, सेकंड मैसेज ये करना है, इतने दिन में करना है, इतनी ड्यूरेशन में करना है, इतने टाइम में करना है। तो वो पूरा ऑटोमेट हो गया वर्क। मुझे डेली हर किसी बंदे के पास नहीं जाना कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, मुझे ये तरीके से ये राइट करना है। एक बार मैंने पूरा प्रॉपर फॉर्मेट बना दिया, सिर्फ मुझे वहां पे नाम या पर्सनलाइज थोड़ा बहुत करना है, और वो चेंजेस करने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है। जो दिन के टाइम टास्क थे वो कम हो चुके हैं। एक ओवरव्यू ही देखें, एक ओवरव्यू हम लेके चलते हैं। कोर सर्विसेज अभी क्या है, जो एजेंसीज हैं वो इंटीग्रेट करना चाहती हैं प्रोसेसेस, जो फोकस कर रही हैं, लाइक बिजनेस फोकस कर रहे हैं कि हमारे पास कोई आए या फिर हम उन तक पहुंचे। किसी अभी ज्यादा लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है इसके बारे में कि हम कैसे इसको ऑटोमेट करने के लिए या फिर कौन स्पेशलाइज है अभी करंट में जो ये काम कर सकता है, ठीक है। अभी कई सारी प्रोडिक्शन भी चल रही हैं कि ये जो मॉडल्स हैं ये आगे एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं, जो हमारी टीम है या फिर हमारी जो मैन पावर है वो कितना इसमें इन्वॉल्व हो सकती है, या फिर वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम ये समझ के चलें, अभी जो स्टैट्स बता रहे हैं आपकी जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, वो डिपेंड ये करेगा कि आप कितना स्किल्स अपनी ग्रो कर रहे हो। जो एआई टूल्स आ रहे हैं या फिर एआई से रिलेटेड बातें हो रही हैं, आप सीख रहे हो कि नहीं, अपने आप को इम्प्रूव करना वहां पे इम्पोर्टेंट है। अगर उन टेक्नोलॉजीज का यूज नहीं करेंगे हम, जो अभी वर्क हो रहा है उससे रिलेटेड अपने वर्क में एआई का यूज नहीं करेंगे, तो आप पीछे रह जाओगे और जरूर आपकी जॉब जाने के चांसेस ज्यादा है। जो बिल्कुल न्यू है, फ्रेशर है और अपने वर्क को भी कर रहा है, साथ में उसमें एआई का भी यूज कर रहा है, तो वो चांसेस ज्यादा है कि वो रहेगा, फ्यूचर में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। टारगेट इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हो सकती है जहां पे हम देख सकते हैं कि यार एआई पे हमें वर्क करना चाहिए। लाइक प्राइमरी अभी मैंने कुछ ये नीच डाउन किया है कि यहाँ पे हमें ज्यादा फायदा होने के चांसेस है। लाइक फाइनेंस हो गया, हेल्थ केयर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, और जो डिसीजन मेकर्स हैं हमें उन तक पहुंचना है। मेन बात यही, जो हमारा टारगेट ऑडियंस है मैंने आपको ये बताया, हमें उन डिसीजन मेकर्स तक पहुंचना है जो बिजनेस ओनर्स हैं, या फिर जो डिसीजन ले सकते हैं अपनी कंपनी में ये चीजें इंटीग्रेट कराने के लिए। हम ऐसा नहीं कि बिल्कुल लार्ज स्केल कंपनीज पे फोकस करें, हम उतना ज्यादा उतना हमने अभी अथॉरिटी बिल्ड नहीं करी है अपने बारे में, अभी मार्केट में स्प्रेड नहीं हुआ है, आपके बारे में अभी पता नहीं है, मेरे बारे में पता नहीं है, तो हमारा वहां पे कॉन्वर्सेशन है वो होल्ड हो जाएगा, ठीक है। जो लाइक अभी हम ये कर सकते हैं कि अभी अपनी जो भी लर्निंग्स है वो इम्प्रूव करते जाएं, डेली टास्क अपने जो है वो इम्प्रूव करते जाएं, और हम जो लर्निंग्स करते जा रहे हैं उन्हें डॉक्यूमेंट भी करते जाएं। डॉक्यूमेंटेशन का लाइक जो मैं ना वीडियोस बना रहा हूँ मैं उसे डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ यूट्यूब पे, अपनी लर्निंग्स को वहाँ डाल रहा हूँ। आप भी अपनी जो लर्निंग्स है वो डाल सकते हैं ताकि आगे हमें बहुत स्कोप मिल सके इजीली, ठीक है।
एआई ऑटोमेशन के जरिए मैं आपको ये बताता हूँ कि क्या क्या चीजें हो सकती है, क्लाइंट्स को हम क्या डिलीवर कर देते हैं, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है उस पर हम खरे उतरते हैं कि नहीं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कॉस्ट रिडक्शन होती है, ठीक है, कॉस्ट कम हो जाती है जो भी हम वर्क करते हैं एआई टूल्स को यूज करने से या एआई ऑटोमेशन ये जो सॉफ्टवेयर है उनका यूज करने से, ठीक है। एफिशिएंसी हमारी बढ़ जाती है, हमारा जो डाटा है, एक तो डाटा में बहुत सारी चीजें ये रहती है, खराब डाटा भी, अच्छा डाटा भी और मीडियम डाटा भी। बस हमें ये समझना है कि उस डाटा को यूज कैसे करना है, नंबर्स कैसे निकालना है उससे, रिपोर्ट शीट कैसे यूज करनी है, जो खराब डाटा है उसको कैसे हटाना है, डाटा की जो एक्सपेक्टेशन है क्लाइंट्स को वो देना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि मेन हर बिजनेस में एक डाटा रहता है, आपने कोई बिजनेस ओपन किया है तो वहां पे हमें डाटा पे फोकस करना पड़ता है, ठीक है। स्केलेबिलिटी, जरूर इस पे स्केलेबिलिटी है, जो भी बिजनेस अभी रन हो रहा है, ठीक है, अगर हम उसे ऑटोमेट पे ला दें, वो स्केल करना अपने आप स्टार्ट कर देगा। स्केल कैसे करेगा वो, जैसे कि हमने वहां पे उन्हें वो अपनी एसईओ की सर्विस दे रहे थे, ठीक है, वहां पे हमने एसईओ की सर्विस में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जो सर्विस है वहां पे हमने बताया कि आप इस चैटबॉट का यूज कर सकते हो जो भी आपके क्लाइंट्स आप तक रीच आउट करते हैं, ठीक है। अब आप 24/7 अवेलेबल नहीं रह सकते, पर जो आपका चैटबॉट है वो अवेलेबल रह सकता है और कभी भी आपका क्लाइंट आ सकता है, ठीक है। तो वो आपको मैसेज करेगा तो चैटबॉट पे उसका आंसर भी मिल जाएगा और जो कस्टमर है वो रिटेंशन मिल जाएगा, उसका फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें आपके पास कॉन्टेक्ट डिटेल्स में रहेंगी, तो आप उनसे कनेक्ट करते वो सेल क्लोज कर सकते हो। और वो स्केल मॉडल तभी होगा जब हमारे प्रोसेस और सिस्टम बिल्कुल सटीक रहेंगे, सीधे चलेंगे वो सही तरीके से। कस्टमाइजेशन है कि कस्टमाइज हमें क्लाइंट्स की अकॉर्डिंग बनाना है कि कस्टमाइजेशन क्या चाहता है, ठीक है। पर्सनलाइज्ड, हर किसी बिजनेस की अलग वैल्यू रहती है, अलग उसका मॉडल रहता है, अलग टारगेट ऑडियंस रहती है, उनका प्रोडक्ट सर्विस अलग रहती है, तो उनके कस्टमाइजेशन करके चलना है। यूजर फ्रेंडली होना चाहिए कि अगर हमने कोई सॉफ्टवेयर या फिर उनके लिए कुछ डेवलप करके दिया तो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें हमारी ही वहां पे जरूरत हो, नहीं, हमें उनको इस तरीके से इसको रेडी करके देना है ताकि कोई भी हो वो इजीली इसको यूज कर सके। सिक्योरिटी का बहुत मेजर इशू आता है सिक्योरिटी की, जैसे अगर हम वहां पे कोई टूल या फिर सॉफ्टवेयर हमने दे दिया और उसको कोई गारंटी नहीं है, फिर सिक्योरिटी नहीं है, तो कोई भी हमारा डाटा लीक हो जाएगा। वहां से सबसे मेजर इशू ये है कि डाटा लीक नहीं होना चाहिए, जो हम वर्क कर रहे हैं उसका डाटा लीक हो जाएगा तो वो बहुत एक सिचुएशन खराब हो जाएगी, हमारी भी अथॉरिटी वहां पे गिरेगी और वो जो ब्रांड है या जो बिजनेस है वो जो ग्रो करना चाहता है वो दोबारा आप वहां पे खत्म हो जाएगी आपकी कहानी, ठीक है। जो सेल्स है, वो जो प्रोस्पेक्ट्स है, वो इंडस्ट्री ग्रोथ हो रही है, ठीक है। अभी एआई टूल्स ऐसे आ रहे हैं जो बीच में आप थे एक पर्सन जो कोई सेल क्लोज करते थे, लाइक प्रोडक्ट है, आप हो जो आप उसको क्लोज कर रहे हो और एक प्रोडक्ट ओनर कोई और है। अब इसमें क्या हो गया, बीच में मेरी जो जगह है, प्रोडक्ट भी है, ये प्रोडक्ट ओनर भी है और कस्टमर भी है, पर जो सेल्स पर्सन था वो हट चुका है, उसके बदले में एआई आ गया। वहां पे आपको क्वालिफाइड लीड्स आप डायरेक्ट वहीं से सेल क्लोज करके दे सकता है। ऑटोमेशन कॉल्स आ गए जिसमें हमने सेट कर दिया कि आपको ये डाटा दे दिया ये एआई टूल को, अब उसके जरिए आप बात कर सकते हो और कम्युनिकेट पूरा हो जाएगा वहां पे। पूरा एआई टूल जो है वो पूरा उसका यूज करके जो भी सेल्स स्किल्स हैं वो आपकी डील वहीं क्लोज कर सकता है। मार्केट में बहुत सारी ग्रोथ इसमें दिख रही है, अभी हम तो देख ही रहे हैं, स्टार्टिंग में चल ही रहा है। और इमर्जिंग अभी टेक्नोलॉजीज क्या है, जो भी ट्रेंड्स हम देख रहे हैं, डीप लर्निंग और एज एआई, इनको हमें सीखना पड़ेगा। जो एआई के अलग अलग मॉडल्स हैं वो एक्चुअल में कैसे वर्क करते हैं, क्या है उसके अंदर, हमें वो लर्न करने पड़ेंगे। लाइक एनएलपी हो गया, लार्ज ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गया, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हो गए, एज एआई हो गया और डीप लर्निंग हो गया, ये एआई के मॉडल्स हैं, हमें इनको सीखना पड़ेगा ताकि हमारी जो एक थिंकिंग एबिलिटी है या लर्निंग है वो वहां पे शोकेस हो सके, हम अपनी एक्सपर्टीज दिखा सके कि हमने यहाँ पे मार्केट में काम किया, हमने ये लर्न किया, हमारे पास ये अथॉरिटी कि हम आपको ये वर्क डिलीवर कर देंगे इजीली, ठीक है। कंपटीशन अभी नहीं है, कंपटीशन इसलिए नहीं क्योंकि अभी कोई कंपनीज भी उतना वर्क नहीं कर रही इस पे। जो लार्ज कंपनीज है वो इस पे वर्क कर रही है और आउटसाइड इंडिया के लोग इस पे काम कर रहे हैं। इंडिया में बहुत कम अभी लोगों को अवेयरनेस है तो उतना इश्यू नहीं है, पर यहाँ पे स्टार्टअप्स बिल्ड होना स्टार्ट होंगे, ठीक है। अभी जो एजेंसी है, मैं ऐसा अपना एजेंसी स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं एज अ फर्स्ट पर्सन हूँ, पर मेरे पास में उतना कैश बर्न करने के लिए नहीं है, ठीक है। जो
बड़ी कंपनीज हो सकती हैं, स्टार्टअप्स हो सकते हैं, उनके पास एक कैश बर्न करने के लिए होगा तो उनके मेजर इश्यूज मतलब मेजरली वो आगे बढ़ सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ ला सकते हैं, उनके पास क्लाइंट्स भी आना ज़्यादा जल्दी तैयार हो जाएंगे। पर एक हमारा फोकस और हमारे फंडामेंटल्स क्लियर रहेंगे तो वो सारी चीज़ें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, इनोवेशंस और इफेक्टिव मार्केटिंग जो चैनल्स हैं, हमें इनोवेट करना पड़ेगा, जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से उसमें इनोवेशन हम लाते रहेंगे तो उसके थ्रू हमारा जो अवेयरनेस है या हमारे बारे में लोगों को पता चलते जाएगा। ठीक है, ये हो गई मैंने कुछ मार्केट के इंसाइट्स बताया आपको, डिमांड्स बताया, अभी जो वर्क हो रहा है करंट में वो बताया, अपॉर्चुनिटी। ठीक है, जो भी हम चीज़ें कर सकते हैं उसमें ऐड ऑन करते जाएंगे, और आप भी अपने साथ में जो भी कमेंट्स रहेंगे वो आप मुझसे शेयर करते रहिए। मैं इस पे टॉपिक्स पे भी आप जो टॉपिक्स सजेस्ट करेंगे या जो भी आपको प्रॉब्लम या इश्यू फेस हो रहा है उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, मैंने ये पूरी लर्निंग को अलग अलग 10 to 20 टोटल मैंने 20 आर्टिकल्स पढ़े, चैट जीपीटी बार्ट सबका यूज करके देखा मैंने, जो जो कंटेंट मैंने सीखा मैंने उसे प्रॉपर समरी के फॉर्मेट में नीचे यहाँ डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहां पे आप उसको एक्सेस कर सकते हो वो लर्निंग को और इजीली आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, बाय बाय।